नतीजे थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रुझान ही है ये। बीजेपी 21.6%, जेडीयू 19.2, 19.2%, 5.4। आपका जन स्वराज पार्टी में इंटरेस्ट था विनोद जी, 3.5%। 3.5%, ठीक ठाक है, 3-4%। ठीक है। और ओवैसी की पार्टी को देखते हैं कितना है। वीआईपी देखिए ना, वीआईपी कम है उनसे, 1.5% पर है वीआईपी। वीआईपी तो 8-10 सीट लड़ी है, 243 मतलब ये है कि जनसुराज पार्टी होने के अगर नहीं भी होती तब भी महागठबंधन के जीतने के आसार कमी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके वजह से वोट काट के वहां पर जीत गए, क्योंकि महागठबंधन का वोट शेयर काफी कम यहां पर नजर आ रहा है। वीआईपी को कल भी हम लोगों ने देखा था कि जो बीजेपी गठबंधन को ज्यादा उस जाति का वोट मिल रहा था बनिस्पत की आरजेडी गठबंधन। और ये देखिए और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिखा रहे हैं जिसमें 38% के पास डबल सेंचुरी के करीब एनडीए यहां पर पहुंच गया। 199 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रहा है। 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 200 सीट के करीब यहां पर एनडीए पहुंच चुका है। 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 2010 के भारतीय जनता पार्टी के बेस्ट परफॉर्मेंस के करीब बीजेपी यहां पर पहुंच गई है। जनता दल यूनाइटेड 81 सीटों पर आगे चल रही है। एलजेपी 21 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है और 7 अन्य सीटों पर, और 29 आरजेडी 30 का आंकड़ा भी क्रॉस अभी फिलहाल नहीं कर रही है। रुझानों में कांग्रेस 4 सीटों पर फिलहाल सिमट गई। हमारे साथ में बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रागिनी नायक कांग्रेस से हमारे साथ में है। चलिए पहले अशोक सिंघल के पास चलेंगे। अखिलेश प्रसाद सिंह उनके साथ में। अशोक सिंघल, उनसे पूछिए, लड्डू बट रहे हैं वहां पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर। अखिलेश कांग्रेस के नेता, वही वहां पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर लड्डू बट रहे हैं। कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट रही है यहां पर। अशोक तक आवाज नहीं पहुंच रही। अशोक 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 आपको आवाज पहुंच रही है? एक्शन ले लेते हैं। हाँ।